माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आज की सबसे अहम तस्वीर है। ये बदलते भारत के शौर्य की तस्वीर है। ये आंख से आंख मिलाकर दुश्मन से बात करने के जज्बे की तस्वीर है। ये भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मनों को चेतावनी देने वाली तस्वीर है। चीन की सीमा के करीब जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ड्रैगन की करतूतों का जायजा लेने पहुंचे तो संकेतों के साथ सख्त संदेश देना नहीं भूले। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री लेह के करीब स्टकना में भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शन देखने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो किया वो कम अद्भुत और अविश्वसनीय नहीं था। एक तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दूसरी तरफ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे और बीच में मशीन गन से निशाना साधते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री का निशाना किधर है बताने की जरूरत नहीं। इस तस्वीर का संदेश क्या है, सरहद के मौजूदा हालात में वो भी सबको पता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो फील्ड कमांडर्स ने जमीनी स्थिति के बारे में उन्हें एक एक चीज बारीकी से बताई, वहीं दूसरी तरफ खुद रक्षा मंत्री लुकुंग इलाके में गए जो कि पेंगोंग झील के बेहद नजदीक है। पेंगोंग झील में अभी भी तनाव बना हुआ है और इस दौरान रक्षा मंत्री का वहां पर सैनिकों से मिलना बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री के हाथ में जो मशीन गन है वो दुनिया की अत्याधुनिक मशीन गनों में एक रूसी प्लुम्योट क्लाशनिकोव यानी पीका मशीन गन है। सोवियत संघ में इस मशीन गन को तैयार किया गया था और मौजूदा समय में रूस इसका उत्पादन करता है। 1961 में इस मशीन गन का पहली बार इस्तेमाल हुआ और इसे लगातार उन्नत किया जाता रहा है। अभी भी इसका इस्तेमाल रूसी और कई देशों की सेना में अग्रिम मोर्चे पर किया जाता है। 9 से 10 किलो वजनीय मशीन बेहद मारक मानी जाती है। ये 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती हैं। ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। राजनाथ सिंह जी एक राइफल उठा के रक्षा मंत्री के रूप में अपने हाथ में लेते हैं तो ये संदेश चीन को जाता है कि हम शास्त्र का सम्मान करते हैं लेकिन शस्त्र भी हम उठाना जानते हैं। तो जब शस्त्र उठेगा तो युद्ध होगा। तो ये संदेश है चीन को। पीका मशीन गन से निशाना लगाने के साथ साथ राजनाथ सिंह ने T-90 टैंक के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। देश के शूरवीरों के साथ राजनाथ की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। यह न सिर्फ सरहद पर मौजूद जवानों में हौसला भर रहा है बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आश्वस्त भी कर रहा है कि LAC पर सब कुछ ठीक है। चीन ने अगर जरा भी गुस्ताखी की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगी। रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह लगातार ऐसे संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं जिससे सैनिकों का हौसला बढ़े। इस तस्वीर को देखिए, ये इसी साल जनवरी की तस्वीर है। राजनाथ सिंह ने सूरत में न सिर्फ K9 वज्र तोप को हरी झंडी दिखाई बल्कि तोप के ऊपर सवार होकर इसे L&T के हजीरा परिसर के आसपास चलाया भी। पिछले साल जब राजनाथ फ्रांस गए थे तो राफेल की सवारी का उनका ये वीडियो काफी चर्चित रहा था। इसी तरह पिछले साल सितंबर में बेंगलुरु में फाइटर जेट तेजस की सवारी भी कर चुके हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन में जाकर भी वो सैनिकों का हौसला बढ़ा चुके हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। जब भी सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत हो तो रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह हमेशा मोर्चे पर खुद पहुंच जाते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ लद्दाख में पीएम मोदी और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह। जब देश के दो सर्वोच्च नेता खुद LAC पर पहुंचने का जज्बा रखते हों, तो उस देश की तरफ कोई आंख भी उठाकर कैसे देख सकता है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक।